हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो एम लक्ष्मीकांत की बुक से सीरीज स्टार्ट किया है, आज उसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में और भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो हम इस पूरे बुक को शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी और अनेक संविधान संशोधन द्वारा और अनुसूचियाँ जोड़ी गई। और अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो आज हम इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रथम अनुसूची। तो मैंने एक तरफ अनुसूची लिखा है और दूसरे तरफ विषय लिखा है, यानी कि किस अनुसूची में किस विषय से संबंधित चीज़ें शामिल हैं, वे सारी चीज़ें मैंने लिखा है। तो पहला है प्रथम अनुसूची और इसमें है राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, यानी कि इसमें राज्य और संघों के बारे में वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची में इसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और उनके नाम और उनकी सीमाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? तो इसमें है परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इनसे संबंधित प्रावधान है, यानी कि इसमें है वेतन और भत्ते इसमें शामिल है दूसरी अनुसूची में। और इसमें जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों के वेतन और भत्ते इसमें शामिल है दूसरी अनुसूची में, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल। तो इन सभी लोगों के वेतन और भत्तों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो उसका वर्णन है दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? तो इसमें है शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी कि इसमें शपथ के बारे में है। और किसके शपथ के बारे में है? तो यह है संवैधानिक पदाधिकारियों के, यानी कि ऊपर जिनके वेतन और भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है, उन्हीं लोगों के शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में वर्णन है। जैसे कि संघ के मंत्री, संसद सदस्य, संसद के निर्वाचन के लिए जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं उनके, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, राज्य मंत्री, विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी और विधानमंडल के सदस्य, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इन सभी लोगों के शपथ के बारे में कहाँ प्रावधान है? तो इसके प्रावधान है तीसरी अनुसूची में। तो कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वेतन भत्ते किस में है और शपथ किस में है। तो देखिए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी जॉब के लिए बात होती है, किसी भी पोस्ट की बात होती है, तो आपके मन में सबसे पहले यही बात होता है कि वेतन कितना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले वेतन के बारे में पता कीजिएगा, उसके बाद जॉब लेके शपथ लीजिएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, इसको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है? तो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, ये मैंने यहाँ पे यूटी लिखा है, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो चौथी अनुसूची सीटों के आवंटन से संबंधित है। कहाँ? राज्यसभा की सीटों के आवंटन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची है अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में इसमें प्रावधान है। तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। नेक्स्ट है छठी अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है इस छठी अनुसूची में। तो ये 4-5 सेम है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। और छठी अनुसूची है ये स्पेशल 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में है 1 मिनट।
7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है और ये 3 प्रकार की इसमें सूचियाँ शामिल हैं। शक्ति विभाजन से संबंधित है 7वीं अनुसूची और इसमें 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनका वर्णन कहाँ है? इन तीनों सूचियों का वर्णन है 7वीं अनुसूची में। तो पहले संघ सूची में 97 विषय थे, अभी वर्तमान में कितना है? 98। इसी तरह राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अभी है 59। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे और अभी कितना है? तो अभी है 52। तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि किस में कितने विषय शामिल हैं। तो संघ सूची वर्तमान में 98 और पहले कितने थे? 97। राज्य सूची वर्तमान में 59 और पहले कितने थे? 66। और समवर्ती सूची वर्तमान में 52 और पहले थे 47। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। भाषाएं, संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका वर्णन है 8वीं अनुसूची में। तो कितनी भाषाएं हैं? पहले भाषाएं 14 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त थी और अभी वर्तमान में 22 है। तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, पहले 14 थी और अभी 22 है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची और इसमें क्या है? तो यह जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन और भू सुधार से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। इस 9वीं अनुसूची में जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन और भू सुधार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और इसमें टोटल 284 एक्ट है। कितने हैं? 284। और इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे 1951 में प्रथम संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। तो देखिए इधर ये जो 8 अनुसूचियाँ हैं, 8वीं अनुसूची तक, यहाँ पहली से लेके और 8वीं अनुसूची तक, ये सभी मूल संविधान में शामिल थे और अभी 9वीं अनुसूची से विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा इन सभी को जोड़ा गया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? तो जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन और भू सुधार से संबंधित 284 एक्ट है और इन्हें कब जोड़ा गया था? तो इन्हें 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? तो यह दल बदल से संबंधित है और इसे दल बदल निरोधी कानून भी कहा जाता है। दल बदल निरोधी कानून। तो यह दल बदल से संबंधित है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल, और इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था। कब? 1985 में। और कौन सा संशोधन है? तो 52वां संविधान संशोधन। तो 10वीं अनुसूची दल बदल, 52वां संशोधन 1985। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है और इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था और इसमें टोटल 29 विषय हैं। इसे आप याद रखिएगा, कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और इसमें इसे 73वें संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था और इसमें 29 विषय हैं। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है। नगरपालिका की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन कहाँ है? तो उसका वर्णन है 12वीं अनुसूची में और इसमें टोटल 18 विषय हैं। देखिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं और इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे 74वें संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इसे आप याद रखिएगा। ये 73वां संशोधन 1992 और 74वां संशोधन 1992। इसमें कितना है? 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 12वीं अनुसूची 18 विषय। तो इस तरह हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ लिया। तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी और इसमें संविधान संशोधन द्वारा 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं और हो गई है टोटल 12 अनुसूचियाँ। तो उन 12 अनुसूचियों के बारे में हमने पढ़ लिया और अब नेक्स्ट है संविधान के स्रोत। तो अब संविधान के स्रोत पढ़ लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के 2 स्रोत हैं। एक है आंतरिक स्रोत, आंतरिक, और दूसरा है बाह्य। तो आंतरिक स्रोत में कौन आते हैं और बाह्य में कौन आते हैं? तो आंतरिक स्रोत में वे सभी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अधिनियम लाए गए थे
तो वे सभी अधिनियम आते हैं आंतरिक स्रोत में, और बाह्य स्रोत में आते हैं विभिन्न देशों के जो संविधान हैं उनके अवलोकन करके उनकी जो अच्छी बातें शामिल की गई संविधान में, वे सभी आते हैं बाह्य स्रोत में। तो आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत आप समझ लिए। अब चलिए देखते हैं विशेषताएं। भारतीय संविधान के स्रोत में पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935, और इससे सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं भारतीय संविधान में, जो सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं वो इसी से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, और इसमें से 250 अनुच्छेद सीधे सीधे इस भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिए गए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सबसे ज़्यादा लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935। और इसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल है? तो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें ली गई हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये सारे तो नहीं पूछ जाते हैं कि क्या क्या लिया गया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का, और इससे 250 अनुच्छेद सीधे सीधे ले लिए गए हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो इसमें है संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। तो ये सारी चीज़ें ली गई हैं ब्रिटिश संविधान से। भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद अगर किसी संविधान का सबसे अधिक प्रभाव है भारतीय संविधान पर, तो वह है ब्रिटिश संविधान। सबसे अधिक प्रभाव है ब्रिटिश संविधान का। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये देख लेते हैं। तो इसमें है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की अवधारणा है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है, और यह भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का जो प्रावधान है वह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या प्रावधान? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि जो भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो एक प्रावधान है, एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होते हैं। तो यह प्रावधान कहाँ से है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य चुने जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं, तो वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वो अभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का जो नामांकन होता है वह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो इससे है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था की प्रणाली है वह कनाडा से ली गई है। राज्यपाल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन तथा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में। तो जो शक्तियों का विभाजन हुआ उसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, यानी कि जो राज्य को और केंद्र को नहीं मिली है, वे किसके पास रहेंगी? तो वे केंद्र सरकार के पास रहेंगी। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह भी कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में, तो ये प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान।
तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। ये जो 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, केंद्र सूची और राज्य सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये केंद्र और राज्य सूची 1935 के अधिनियम से चली आ रही हैं, और ये जो समवर्ती सूची है यह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता और संयुक्त अधिवेशन। तो भारतीय संविधान में एक संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, और यह अनुच्छेद 108 के तहत होता है संयुक्त अधिवेशन। तो जब किसी विषय पे लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में जब विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा। तो इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। और यह संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है जर्मनी का वाइमर संविधान। तो यहाँ से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? तो जर्मनी का वाइमर संविधान यहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान। तो जो आपातकाल की स्थिति में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, वह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो वह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है सोवियत संघ का संविधान। तो यहाँ से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? तो यहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से। और प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा, तो जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये लिया गया सोवियत संघ के संविधान से। तो सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य, और यह पहले संविधान में शामिल नहीं था, इसे शामिल किया गया संविधान संशोधन द्वारा। तो मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा, और यह मूल संविधान में शामिल था सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा है वह भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, और मूल कर्तव्य की अवधारणा भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। तो प्रस्तावना में जो शामिल है स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, वह भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था यह भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो यहाँ से लिया गया संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है। तो इस तरह हमने भारतीय संविधान के अनुसूची और स्रोत के बारे में पढ़ लिया, और इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से सेट बनाइएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।